तो वेलकम बॉयज इन अदर वीडियो ऑफ लुकिज्म, जहाँ आज हम बात करेंगे जेम्स ली की लाइफ पर और ये जानेंगे कि आखिर वो कैसे बना फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड। एंड ये स्टोरी में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रोड्यूस करूंगा, तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। वेल, लुकिज्म की दुनिया में जेम्स ली एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक लेजेंड बन चुका है। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं था बल्कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स था, एक ऐसा आदमी जिसके सिर्फ होने से ही लोग काम जाते थे। जेम्स ली ने जब पहली बार फाइटिंग वर्ल्ड में कदम रखा तो कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा था, मगर जब उसने अपनी पहली फाइट जीती तो सबको समझ आ गया कि ये लड़का आम नहीं है। उसके पंचेस लोहे से भी ज्यादा सख्त थे एंड उसकी स्पीड बिजली की तरह तेज थी, और तो और उसका जुनून भी किसी इंसान से बहुत ज्यादा था। एंड देखते ही देखते जेम्स अंडरग्राउंड फाइटिंग सीन का बादशाह बन गया। हर कंपटीशन जीतने लगा, हर ओपोनेंट को तोड़ कर रख दिया उसने फर्स्ट जनरेशन के टाइम, और उसका हर तरफ नाम गूंजने लगा। और फर्स्ट जनरेशन के लोग उसे सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर कहने लगे। और देखो, कोरिया के सबसे डेंजरस फाइटर्स को फर्स्ट जनरेशन किंग्स कहा जाता है। वो लोग जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। हर एक अपनी सिटी का किंग था, लेकिन जब जेम्स ली ने उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई तो सबको पता चल गया कि कौन कितने पानी में है। एंड जेम्स ली ने एक एक करके सभी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हराया। उसकी फाइटिंग स्टाइल सिर्फ पावरफुल नहीं थी बल्कि एक ऐसी टेक्निक और ब्रूटल फोर्स का कॉम्बिनेशन था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। लेकिन जब उसने सब कुछ जीत लिया तब उसको एहसास हुआ कि सिर्फ लड़ना उसका मकसद नहीं था। उसे सिर्फ ताकत नहीं चाहिए थी, उसे पूरी दुनिया चाहिए थी। एंड देन आया द डाउनफॉल ऑफ फर्स्ट जनरेशन, जहाँ जेम्स ली ने सिर्फ एनिमीज ही नहीं बनाए बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी धोखा दिया। उसके लिए लॉयल्टी सिर्फ एक वीकनेस थी। एंड जब सबको ये समझ आ गई कि वो सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए किसी को भी दुश्मन बना सकता है, तो सभी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स ने उसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। और ये चीज जेम्स ली ने समझ ली थी कि हर किंग का एक दिन डाउनफॉल होता है, लेकिन वो सिर्फ हार मानकर मरना नहीं चाहता था। वो गायब हो गया एंड कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। बस एक अफसाना रह गया, जेम्स ली वापस आएगा। एंड लेटर जेम्स ली अब सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक शेडो किंग बन चुका था। एंड देन दुनिया के सामने आया डीजी, जो एक मशहूर सेलिब्रिटी बना, बट एक्चुअल में उसकी क्या पहचान थी ये कोई नहीं जानता था। बट सवाल ये है कि फर्स्ट जनरेशन के किंग्स तो बुरी तरह से हार गए थे जेम्स ली से, और उसने उनके बॉडी पार्ट्स भी ले लिए थे, जिनसे जरूर डेनियल की सेकंड बॉडी क्रिएट हुई या फिर और भी कुछ बड़ा बनाया जा रहा था। लेकिन क्या इस सेकंड जनरेशन के नए फाइटर्स उसका सामना कर सकेंगे? बिकॉज वी नो कि उसने गैब्रियल किम को भी मारा था उसी के बेटे गीते किम की मदद से। एंड ये दोनों मॉन्स्टर करंट टाइम पर फिर से साथ में आ गए हैं, तो कोई भी नहीं जानता कि अब क्या होगा। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जेम्स ली की कहानी सिर्फ एक लेजेंड नहीं है बल्कि एक वार्निंग है। वो अब भी जिंदा है और अब भी अपने नए प्लान्स बना रहा है, और जितनी बार लोग सोचते हैं कि वो खत्म हो जाएगा उतनी ही दफा वो वापस आता है, क्योंकि किंग्स गिर सकते हैं लेकिन असली मॉन्स्टर्स कभी मरते नहीं। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।